हेलो एवरीवन, आई एम फ्रॉम राग बिहार। आपके 10th के एग्जाम सर पर हैं। बहुत सारा सिलेबस रिवाइज करना है और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं आपके और आपके पेरेंट्स के दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि पता नहीं किस किस अच्छे स्कूल्स के रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं, वहाँ पे एडमिशन के लिए क्या करना पड़ेगा। तो अभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें या फिर एडमिशन की टेंशन ले। सो डोंट वरी, आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें। आप क्या चाहते हैं? आप यही चाहते हैं ना कि स्कूल का कैंपस बहुत अमेजिंग हो, वहाँ के टीचर्स अनबीटेबल हो, बहुत अच्छा सा प्ले ग्राउंड हो, बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हो, डांस रूम हो, म्यूजिक रूम हो, आर्ट एंड क्राफ्ट हो, वो सारी चीज़ें हो जहाँ पे आपको इंटरेस्ट है। इनफैक्ट अगर इंटरेस्ट नहीं भी है तो वो इतनी सारी चीज़ें हो तो कि जहाँ पे आप अपना इंटरेस्ट एक्सप्लोर कर सकें। अगर आपकी सोच ऐसी ही है जैसा मैं आपको बता रही हूँ, सो डोंट वरी, आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करें और सिर्फ हमारी अपडेट्स को टाइम टू टाइम चेक करते रहें। तो आज हम आपके लिए बोकारो के 2 स्कूल्स की अपडेट लेकर आए हैं जो कि बहुत अच्छे स्कूल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं उनके रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। सो वो अपडेट्स जानने के लिए मुझे आपको मेरे लैपटॉप पे लेके चलना होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज मिशन एडमिशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज जो 2 स्कूल्स की हम बात करने वाले हैं बोकारो के, जहाँ पे एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। हम थोड़े से लेट हैं बट ज़्यादा लेट नहीं है, रजिस्ट्रेशन अभी भी दोनों स्कूल्स में ओपन है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो सबसे पहला स्कूल है वो है चिन्मया विद्यालय बोकारो। आप स्कूल की वेबसाइट को देख के ही कह सकते हैं इसको कोई एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत नहीं है और कितना अच्छा स्कूल है कि यहाँ से पता चल रहा है। शुभम कुमार जो इस बार के यूपीएससी के टॉपर है, ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आए थे, ये यहीं के स्टूडेंट है। ये इस स्कूल की वेबसाइट बता रही है। अभी ऊपर आप 2 येलो बार्स देख सकते हैं जो ब्लिंक हो रहे हैं। इसमें जो सेकंड बार है, यहाँ लिखा हुआ है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन टू स्टैंडर्ड 11th सेशन 2022-23 फेज सेकंड इज गोइंग ऑन। ये रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है फेज सेकंड के लिए। तो आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे, ये इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अगर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए आगे प्रोसीड करना है तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये इस टाइप का एक पेज आपको दिखेगा, जहाँ पे आपको इस सिलेक्शन बार में नीचे क्लिक करके 11th सिलेक्ट करना है, क्योंकि आप 11th में एडमिशन लेने के लिए इस पेज पे रजिस्टर कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, जिसके लिए आप अब आगे बढ़ेंगे तो उसके लिए फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे। फॉरवर्ड पे क्लिक करने के बाद इन्होंने रजिस्ट्रेशन के पहले सारी इन्फॉर्मेशन दी है रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। ये एडमिशन का नोटिस है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए स्टैंडर्ड 11th के लिए, जो कि सेशन 22-23 के लिए है। यहाँ पे इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी है एप्लीकेंट्स के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए। यहाँ पे बोला हुआ है कि एप्लीकेंट्स एंड उनके पेरेंट्स का वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, क्योंकि स्कूल की तरफ से कोई भी कम्युनिकेशन होगा रिलेटेड टू एग्जाम, रिजल्ट्स और एडमिशन, वो आपकी ईमेल आईडी और वैलिड नंबर, मोबाइल नंबर पे ही आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे। फिर इसमें लिखा हुआ है कि एप्लीकेंट का वैलिड आधार आईडी या कोई वैलिड आइडेंटिफिकेशन प्रूफ होना चाहिए फादर मदर के साथ। अगर नहीं है तो अभी आप फिलहाल के लिए रजिस्ट्रेशन के टाइम पे उसमें एनए लिख सकते हैं। अदरवाइज अगर है तो अपनी आईडी प्रूफ डालिए, लेकिन तब तक, फिर जब तक एडमिशन का टाइम आए तब तक आप अपने बच्चे का आईडी प्रूफ और अपना आईडी प्रूफ बनवा के रेडी रख सकते हैं। तीसरी रिक्वायरमेंट है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए। प्लीज बी रेडी विद अ सॉफ्ट कॉपी ऑफ एप्लीकेंट्स फोटोग्राफ नॉट मोर देन 100 KB। इसका मतलब ये है कि एप्लीकेंट जो फोटोग्राफ होगा सॉफ्ट कॉपी, उसका साइज 100 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर शायद इससे ज्यादा हुआ तो अपलोड होने में दिक्कत होगी। अगर ऐसी दिक्कत आए तो आप उसका साइज रिड्यूस भी कर सकते हैं, तब वो इजीली अपलोड हो जाएगा। और जो फोटो है वो जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। पेमेंट ऑनलाइन होगा। पेमेंट है 1500 रुपए का। और अगर एक बार आपने पेमेंट कर दिया है और आपके अकाउंट से, बैंक अकाउंट से अमाउंट डिडक्ट हो चुका है, तो प्लीज दोबारा पेमेंट ना करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, पेमेंट कंप्लीटेड सक्सेसफुल नहीं दिखा रहा है और आपके अकाउंट से कट चुका है, तो दोबारा साइन इन करके अपनी लॉगिन आईडी, रेफरेंस आईडी, डेट ऑफ बर्थ यूज करके आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करें। सक्सेसफुल पेमेंट होने के बाद भी अगर आपकी तरफ से पेमेंट होने के बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आए, तो आप इस रजिस्टर्ड इनकी ये ईमेल आईडी दी हुई है सीवी बोकारो की, चिन्मया विद्यालय बोकारो की, एडमिशन से रिलेटेड, आप इस पे अपनी क्वेरी भेज सकते हैं इनको, जो पेमेंट से रिलेटेड होगी वो सारी क्वेरीज। अब इन्होंने जो 7 इंस्ट्रक्शन दिए वो ये है कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे एप्लीकेंट अपना नाम, अपने फादर मदर का नेम, डेट ऑफ बर्थ,
बहुत प्रॉपरली लिखें, इसमें कोई गलती ना हो, स्पेलिंग एरर या कोई भी ऐसा एरर ना हो, क्योंकि आपके परमानेंट डॉक्यूमेंट्स में जाएगा और इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जैसे मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स में यही दिखाई देगा, इसीलिए ये बहुत स्पेसिफिकली एम्फेसिस करके कह रहे हैं कि इसमें कोई गलती ना हो। 8th इंस्ट्रक्शन ये बता रहा है कि एप्लीकेंट हैज टू फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वेरी केयरफुली। हाँ, बहुत ध्यान से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करते टाइम पे इफ अ डेटा फील्ड इज मैंडेटरी इट शुड नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक। ओके, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम पे अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि मैंडेटरी है, इसको भरना बिल्कुल ज़रूरी है, तो आप उसको खाली ना छोड़ें। अगर आप खाली छोड़ेंगे तो शायद आप अपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वहाँ पे उसको फिल करना काफ़ी ज़रूरी है। और अगर आपने कुछ खाली छोड़ दिया है तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है। 9th इंस्ट्रक्शन है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के बाद एप्लीकेंट को उसका प्रिंट आउट निकालना चाहिए। प्रिंट आउट ऑफ सिस्टम जनरेटेड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ जो कि प्रूफ होंगे, उसके साथ उसको आई थिंक एडमिशन के टाइम पे एडमिशन के लिए रेडी करके रखना है। और इसीलिए कह रहे हैं कि पहले फॉर्म भरते टाइम पे सारी डिटेल्स बहुत ध्यान से भरें, क्योंकि बाद में कोई चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं। फिर प्रोविजनल एडमिशन इफ देयर विल बी एन एडमिशन एलिजिबिलिटी टेस्ट। हाँ, सो ये कह रहे हैं कि एडमिशन के लिए एडमिशन से पहले एक वो एग्जाम लेंगे, एडमिशन एलिजिबिलिटी टेस्ट, एक स्पेसिफिक डेट पे, वो डेट वो अनाउंस कर देंगे या फिर अपनी स्कूल की इसी वेबसाइट पे अपलोड करेंगे, पोस्ट कर देंगे, या फिर अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड पे, या फिर अगर आपने रजिस्ट्रेशन करते टाइम पे अपना सही मोबाइल नंबर दिया है तो उस मोबाइल नंबर पे भी वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे कि इस डेट को एग्जाम होगा। और आप अपना एडमिट कार्ड भी ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं अपनी लॉगिन आईडी और बाकी डिटेल्स के साथ एडमिशन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए। फाइनल एडमिशन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ क्लास 10th सीबीएसई और अदर बोर्ड रिजल्ट्स। फाइनल एडमिशन 10th के रिजल्ट आने के बाद ही होगा, और सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया होगा ये भी अपनी वेबसाइट पे ये लोग डाल देंगे। तो आप अभी क्या कर सकते हैं, आप रजिस्टर करें अगर आप स्कूल में इंटरेस्टेड हैं, आप वेट करें कि कब एडमिशन एलिजिबिलिटी का टेस्ट देंगे, इस टेस्ट को आप दें, आप इसमें क्वालिफाई करें, फिर आप बैठ के अपने 10th बोर्ड के रिजल्ट का इंतजार करें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सीबीएसई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग होगा। चिन्मया विद्यालय बोकारो स्टील सिटी ऑफर्स, ओके, ये दो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। ये स्कूल में एडमिशन लेने के लिए या फिर जो बच्चे इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, ये स्कूल 2 तरीके की स्कॉलरशिप्स भी देता है। वो दोनों स्कॉलरशिप्स आई थिंक उन फैमिली के बच्चों के लिए जो कि जिन इकोनॉमिकली थोड़े वीक हैं, जिनकी एनुअल इनकम 2 लाख पर एनम से कम है, या जो बीपीएल कार्ड होल्डर्स हैं उनके लिए। तो आप चेक कर सकते हैं, अगर आप इस स्कॉलरशिप की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप इस स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई करें। और आई थिंक जो बीपीएल कार्ड होल्डर्स हैं उनको वो 1500 रुपए की रजिस्ट्रेशन फीस भी नहीं देनी पड़ेगी। तो और ये करने के लिए आपको जस्ट अपने एप्लीकेशन के साथ अपने बीपीएल कार्ड की स्कैन कॉपी भेजनी होगी इस ईमेल एड्रेस पे, तो आपको 1500 रुपए नहीं देने होंगे। ओके, सो रजिस्ट्रेशन ये कहना चाह रहे हैं 17th पॉइंट में कि रजिस्ट्रेशन कोई भी गारंटी नहीं है स्कूल में एडमिशन की, ये सिर्फ रजिस्टर किया जा रहा है। ये बच्चे का फाइनल एडमिशन होगा या नहीं होगा ये बहुत सारे क्राइटेरियाज के बाद डिसाइड किया जाएगा, तो रजिस्ट्रेशन को फाइनल एडमिशन ना समझा जाए, ये कह रहे हैं। और ये इन्होंने एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया है विच इज़ वेरी गुड, कि अगर किसी को कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन या क्वेरी है जो कहीं से नहीं सॉल्व हो पा रही है तो वो इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बट टाइमिंग है 9 बजे से 5 बजे तक। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 11 जनवरी को स्टार्ट हो चुकी है, तो हम काफ़ी लेट हैं, 1 महीने से ज़्यादा लेट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी रजिस्ट्रेशन ओपन है, तो घबराने की बात नहीं है, हम रजिस्ट्रेशन अभी भी कर सकते हैं। और हम वेट करेंगे कि कब ये एलिजिबिलिटी टेस्ट की डेट अनाउंस करते हैं फेज 2 के। तो अगर आप ये सारी चीज़ों से सहमत हैं, आपने ध्यान से पढ़ ली हैं, तो ये यही पूछ रहे हैं कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़नी है, सारे इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस आपने पढ़ ली है, आपको एक्सेप्ट करना है और आगे फिर से फॉरवर्ड पे क्लिक करना है कि हाँ, हमने ये सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ ली है, हमें समझ आ रही है, हम ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं और हम इंटरेस्टेड है रजिस्टर करने में। तो आप फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे, आप फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कैंडिडेट का नाम डालना है, ऐसा मोबाइल नंबर डालना है जो मोबाइल नंबर चल रहा हो और जिससे वो आपसे इजीली कांटेक्ट कर पाए, डेट ऑफ बर्थ डालना है, ईमेल आईडी डालना है, फिर फॉरवर्ड करके वो आगे जो जो डिटेल्स पूछे आपको फिल करना है और पेमेंट करना है। तो ये थी बात चिन्मया विद्यालय
बोकारो स्टील सिटी की, और आई थिंक ये बहुत अच्छा स्कूल है। अगर आप कंसिडर कर रहे हैं इसको अपने लिए तो प्लीज़ थोड़े से एक्टिव हो जाइए और इसमें रजिस्ट्रेशन करके एटलीस्ट रेडी रहिए और फिर अपने बोर्ड के एग्जाम्स की प्रिपरेशन करिए। तो हमारी लिस्ट में जो सेकंड स्कूल है बोकारो का वो है डीपीएस बोकारो। ये भी काफ़ी अच्छा स्कूल है और इसमें देखते हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे नोटिस में जो ब्लिंक हो रहा है यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है एडमिशन टू क्लास 11 2022-2023। तो हम इस पे क्लिक करके देखते हैं कि क्या बता रहे हैं। ओके, एडमिशन इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे लिखा हुआ है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फेज 1, ये 12 दिसंबर को ही शुरू हो चुकी थी 2021 में। लेकिन लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अभी है वो 25/3/2022 तक है। तो आप इसमें भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और वो आई थिंक वो सेकंड फेज की, अब फर्स्ट फेज का तो इन्होंने एग्जाम भी ले लिया और रिजल्ट भी अनाउंस हो चुका है, लेकिन अभी भी रजिस्ट्रेशन ओपन है तो बच्चे रजिस्टर करेंगे और उनके लिए भी ये एग्जाम लेंगे। तो उनके एप्टीट्यूड टेस्ट का डेट ये अनाउंस करेंगे बाद में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसमें तो आप इसको फिल कर सकते हैं। इसकी भी ऑनलाइन पेमेंट है। और अगर आपको ऑनलाइन क्लिक करना है और ऑनलाइन अगर आपको रजिस्टर करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ये इनके इंस्ट्रक्शंस हैं, सेम रिक्वायरमेंट एज चिन्मया विद्यालय की। एप्लीकेंट के पास वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए, ईमेल आईडी प्रूफ होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन फीस 1500 रुपए है। ऑनलाइन पेमेंट है, कोई और मोड ऑफ पेमेंट से ये फीस एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सेम चीज़ें कि एप्लीकेंट और उनके पेरेंट्स का नाम बहुत करेक्टली, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ बहुत करेक्टली रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भरा होना चाहिए, जैसा कि 10th बोर्ड में दिख रहा हो, सर्टिफिकेट और मार्कशीट्स में दिख रहा हो, क्योंकि बाद में कोई करेक्शन नहीं हो सकता है। एक कैंडिडेट एक ही रजिस्ट्रेशन कर सकता है, कोई डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन होने से बाकी रजिस्ट्रेशन को रिजेक्ट कर देंगे। सारी डिटेल्स भरने के बाद वो कह रहे हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू लॉग इन विद देयर लॉगिन डिटेल्स, एडिट और मॉडिफाई। अब एक बार रजिस्टर करने के बाद ये शायद आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल पे भेज देंगे और आप उसको यूज करके अपनी प्रोफाइल बार बार ओपन कर सकते हैं और वहाँ पे अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कुछ चेंजेस करने हो तो कर सकते हैं, लेकिन सबमिट करने से पहले एक बार आपने फॉर्म कंप्लीट कर लिया है तो उसके बाद कोई चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं। और एक बार जब आप रजिस्टर कर लें तो आपको आपके एप्लीकेशन का प्रिंट आउट लेना है, उस पे अपने साइन करने हैं और स्कूल को भेजना है अलॉन्ग विद ऑनलाइन पेमेंट एक्नॉलेजमेंट, और जो आपने पेमेंट किया है उसकी रिसीट के साथ एप्लीकेशन फॉर्म और ऑनलाइन पेमेंट की जो रिसीट जनरेट होगी उसके साथ आपको ये स्कूल को पोस्ट करना है। एप्लीकेंट शुड कीप अ कॉपी ऑफ, ये कह रहे हैं कि एप्लीकेंट को उस सेम एप्लीकेशन की एक कॉपी अपने लिए भी रखनी चाहिए अपने रेफरेंस के लिए, और वो कभी भी वो कॉपी वहाँ से अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के अपनी प्रोफाइल में जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं और आपको सही लग रहा है तो आप यहाँ पे क्लिक करके रजिस्टर करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। रजिस्टर करने के लिए आपको पहले अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे नाम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, एक पासवर्ड, दूसरा पासवर्ड और क्लास 11th के लिए इसलिए ये, और ये आईडी पासवर्ड अगर आप हमेशा याद रखें तो आप इससे दोबारा लॉगिन करके, जैसे आज आपने रजिस्टर किया लेकिन डिटेल्स कल भरनी है, तो ये आईडी पासवर्ड यूज करके आप आज रजिस्ट्रेशन करके कल अपना आप रजिस्ट्रेशन की डिटेल फिल कर सकते हैं और पेमेंट करके सबमिट करके रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये था डीपीएस बोकारो। अगर आप रियली इंटरेस्टेड हैं बोकारो के इन दोनों बेस्ट स्कूल्स में एडमिशन लेने के लिए तो दिस इज अ हाई टाइम, आप जल्दी से रजिस्टर करिए चिन्मया विद्यालय में या फिर डीपीएस बोकारो में एडमिशन के लिए। ये दो स्कूल्स हैं जिसकी इन्फॉर्मेशन हम आपके पास लेकर आए। अगर रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे आपको कोई प्रॉब्लम आए या कोई ऐसा डाउट हो जो क्लियर नहीं हो पा रहा हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आपकी बिल्कुल मदद करेंगे ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने में। थैंक यू सो मच।